हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 4 का अध्याय नंबर 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है प्यारा भारत। देखो बच्चों, हमारा भारत बहुत ही प्यारा है और ये दुनिया में सबसे न्यारा है। क्यों है ये सबसे न्यारा? क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विविधता, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य सबसे अलग है। ठीक है, तो आज हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे कि देश हमारा कैसा है। देश हमारा भारत प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा, इसमें जन्म लिया है हमने, यह सौभाग्य हमारा है। देखो बच्चों, हमारा देश इतना प्यारा, इतना न्यारा है, सबसे अलग है। क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ की बहुत तरह तरह की संस्कृति है, तरह तरह के धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और सभी मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। और यहाँ पर इतने धर्म के लोग रहने के बावजूद भी यहाँ बहुत विविधता के धर्म है, लेकिन फिर भी विविधता होते हुए भी हमारे देश में सब एक रूप से रहते, अनेकता में भी एकता हमारा देश कहलाता है। तो क्यों? क्योंकि हमारा देश बहुत ही सुंदर और प्यारा है। ठीक है, उत्तर में है खड़ा हिमालय, यह नगराज हमारा है। हमारे देश में सौंदर्य तो देखते ही बनता है, जैसे कि हमारे देश के उत्तर दिशा में हिमालय है ना, जिसे नगराज कहा जाता है, पर्वतों का राजा जिसे कहा जाता है। हम इसका यश गाएंगे, स्वर्णिम देश हमारा है। हम इसका यश गाएंगे, इसकी कीर्ति गाएंगे, इसकी प्रसिद्धि गाएंगे। और यह क्योंकि यह स्वर्णिम देश हमारा है, यह सोने से बना देश, यह सुनहरा देश। यह सुनहरा देश क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर बहुत बढ़िया खेती वाली होती है, गेहूं चना सबकी खेती बहुत अच्छी होती है। और यहाँ की इसीलिए कहते हैं यहाँ की खेती सोना उगलती है। तो यह स्वर्णिम देश हमारा है। यहाँ बहती है गंगा यमुना, कल कल करती पावन धारा। यहाँ पर नदियाँ भी बहुत पवित्र हैं। यहाँ की गंगा यमुना जैसी नदियाँ बहती हैं और जो कि कैसी आवाज़ करती है? कल कल की आवाज़ करती हुई पवित्र धाराओं के साथ वो बहती हैं। खेतों में सोना बरसे है, उपजाऊ है देश हमारा। हमारे देश की भूमि, यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि यहाँ पर सभी तरह की खेती की जा सकती है। और खूब खेती होने के बाद यहाँ पर खूब धन धान्य से भरपूर हमारा देश हो जाता है। अति महान अति भव्य पुरातन, गूंजेगा यह गान तुम्हारा, कौन करेगा समता इसकी, महिमा में है देश हमारा। हमारा देश इतना महान इतना सुंदर, बहुत ही पुराना होते हुए भी ये बहुत ही सुंदर हमारा देश है ना, भव्य पुरातन है। यहाँ इसका गाना गूंजेगा, इस ऐसा गाना गूंजेगा इसकी सुंदरता का, इसकी महानता का। शायद ही कोई इसकी बराबरी करे। समता मतलब होता है बराबरी। कौन इसकी बराबरी कर सकता है? महिमा में है देश हमारा। हमारा देश तो महिमा में है। महिमा में का मतलब है हमारा देश तो ऐसा है जिसका गुणगान करा जा सके, गुणगान करने वाला देश है। ऐसे देश में हम पैदा हुए हैं। हमारा देश बहुत ही न्यारा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको मौखिक प्रश्न हम यहाँ करते हैं। हमारा देश किस में न्यारा है? हमारा देश सांस्कृतिक में, विविधता में और प्राकृतिक सौंदर्य में न्यारा है। हमारा देश सबसे न्यारा है। हमने जन्म किस देश में लिया है? हमने जन्म भारत देश में लिया है। यहां लिख सकते हैं आप प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक और विविधता। बहुत तरह से अलग है हमारा देश, विविधता है हमारे देश के अंदर। हमने जन्म किस देश में लिया है? भारत देश में हमने जन्म लिया है। नगराज किसको कहा गया है? हिमालय को। हिमालय को नगराज कहा गया है। दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं 4 होती हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। पाठमाई नदियों के अलावा, पाठ में कौन सी नदी आई है? गंगा यमुना। ये इसके अलावा में 2 और नदियों के नाम लिखने हैं। एक का नाम लिख सकते हैं आप नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा भी है एक नदी का नाम, सरस्वती भी है, ब्रह्मपुत्र भी है। बहुत सारी नदियां हैं। भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम। पड़ोसी देश कौन से हैं हमारे? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, भूटान है, नेपाल भी है,
निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये पंक्तियां आप ऊपर से देखकर पूरा कर सकते हैं, जैसे कि देश हमारा सबसे, तो देश हमारा यहां पर है हमारा, ये देश हमारा भारत प्यारा दुनिया में है सबसे न्यारा, इसमें जन्म लिया है हमने यह सौभाग्य हमारा है। ठीक है, तो ये पंक्तियां हमारी यहां से सारी पूरी हो जाएंगी। उसके बाद है स्तंभ अ के शब्दों को स्तंभ ब में दिए अर्थों से मिलाइए। सौभाग्य का मतलब होता है अच्छा भाग्य, नग राज यानी कि पर्वतों का राजा, स्वर्णिम सुनहरा, पावन पवित्र, पुरातन पुराना। ठीक है, ये हो गए हमारे मैचिंग हो गए। सही उत्तर, परिणति की आवाज कैसी होती है? कल कल के होती है। सोना किस में बरसता है? खेतों में बरसता है, जब गेहूं चना की खेती होती है। ठीक है, हिमालय भारत के उत्तर दिशा में है। अनेक विशेषण आए हैं, स्वर्णिम देश, प्यारा भारत, इसमें प्यारा विशेषण है, स्वर्णिम विशेषण है, तो इसी तरीके से और लिखना है। एक है भव्य पुरातन, भव्य पुरातन, और एक है पावन धारा, जो कि इसी कविता के अंदर आए हैं। ठीक है, ऐसे ही दोनों उदाहरण छाट कर लिखने हैं, मैंने लिख दिया ऊपर। शब्दों को नए शब्द बनाइए। हिमताज, सिंहनाद आप यहां लिख सकते हैं, सिंहनाद, नगराज, और ये है पर्वत राज। ठीक है, ये इन दोनों इनको मिलाकर लिखना है, हिम जमा ताज, हिमताज, सिंहनाद, नगराज, पर्वतराज। तो इस तरीके से हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।